का एक गीत लिखा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है। विकारों के वशीभूत हो खुद को शैतान बना दिया, विकारों के वशीभूत हो खुद को शैतान बना दिया। और अजीब बात तो यह है कि हर कौम ने अपना एक भगवान बना दिया। और अजीब बात तो यह है कि हर कौम ने अपना एक भगवान बना दिया। इसलिए क्या कहा है? हाँ, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे। हाँ, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे। वो आए तेरे द्वार भगवान शिक्षा ले रे। हाँ, आए तेरे द्वार भगवान शिक्षा ले रे। हाँ, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे। हाँ, शिक्षा ले रे मनवा, शिक्षा ले रे। वो आए तेरे द्वार गुरुवर शिक्षा। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठो कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। होते हैं बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव। कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं।
शांति, ऐश्वर्या बहन को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? शांति दीदी जी, हाँ जी दीदी जी। ओके, तो आज हम 26 जून की मुरली सुनेंगे। इसका टाइटल है शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। ये कल हमने रीड किया था, आगे ऐश्वर्या बहन इसको रीड करेंगे। जी दीदी जी, स्क्रीन आप मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, मोबाइल को थोड़ा, तो प्रॉपर दिखेगा आपको। दिख रहा है आपको? जी दीदी जी, हमें यहाँ से दिख रहा है देते हैं लेकिन जब, वहां से। हाँ जी, हाँ, अब स्टार्ट कीजिए। इसमें एक्चुअली लास्ट में ऐसा था, टोटल की बात थी, टोटल देते हैं। आपको ऐसे चेक करना हो तो मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। बाबा ने कहा स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया जाता है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। जी, ओम शांति। सभी आत्माओं को प्यार भरी ओम शांति। अभी हम अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा प्रकृति में बैठकर अपनी कर्म इंद्री माना कानों से सुन रही हूँ और ये मेरी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं जो आज झोली भरकर जाऊंगी खजानों से। शुरू करेंगे शुक्रिया अदा बाबा का करके, इस समय का शुक्रिया करेंगे और चलेंगे महावाक्यों की तरफ। जैसे कि बाबा ने जब मास्टर पूछते हैं टोटल कैसे किया तो मूझ जाते हैं, तो ओम शांति। अगर आपको स्क्रीन में इश्यू आ रहा है तो अपने मोबाइल में मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? दीदी हाँ अभी ठीक है। टेस्ट भी हो रहे हैं माया का, तो ये पढ़ते हैं तो आप टोटल याद की यात्रा होगा भी होते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट बाबा को लिखना है कि आज हमने इतना इतना याद किया या इतना याद नहीं किया है, टोटल लिखना है, मूंझना नहीं है। फिर आगे बाप दादा कहते हैं तो निर्णय शक्ति को बढ़ा आवश्यकता है। फिर अच्छा, आगे मैं बाप स्टार्ट दादा कर ने देती हूँ। निर्णय आपकी वॉइस बीच बीच में कट रही है, मैं रीड कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, ओम शांति। तो बाबा ने कहा था कल स्कूल में बच्चे को पूछते हैं कि टोटल कैसे निकाल, मतलब वो टोटल तो निकाल देते, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। मतलब वो क्या किया होता है, कॉपी किया होता है ना किसी और से, तो बाबा बोल रहे हैं कि वो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। याद की यात्रा तो कह दिया, लेकिन वो टोटल कैसे होगा वह भी जानना है। याद की यात्रा में माना हम कितना समय बाबा की याद में रह पाए, बैठे भले 4 घंटे,
लेकिन 4 घंटे में अगर हम 30 मिनट्स ही बाबा को याद कर पाए तो वो है टोटल हमने कितना बाबा को याद किया। तो बाबा बोल रहे कि किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी बच्चे ने बाबा को आंसर दिया, विचार सागर मंथन। तो बाबा पूछ रहे हैं विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो। विचार सागर मंथन माना हम सोचते हैं, चिंतन चलाते, तो बाबा बोल रहे सागर में ही डूब जाए तो। अब सागर कौन पता है आपको? सागर माना बाबा, बाबा के प्यार में ही डूब जाए तो बाबा बोल रहे कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। अब एक होता है स्थूल, जब लहर आके हमको साथ ले जाएगी तो डुबो देगी, लेकिन बाबा यहाँ बोल रहे कि कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। मानो बाबा के ज्ञान की ऐसी लहर आनी चाहिए हमारे पास कि वो बाबा के प्यार में हमें डुबो दे। तो बाबा बोल रहे जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? अशरीरी बनना है, महात्मा इस शरीर के भान से परे, निराकारी, बिंदी, और कर्म में न्यारे। कर्म तो हम कर रहे हैं, फरिश्ता हैं हम, लेकिन फरिश्ता होते हुए भी हम कर्म भी करें, लेकिन उसके प्रभाव से न्यारे। एक सेकंड, मैं थोड़ा सिर्फ टीवी का वॉल्यूम कम करवा देती हूँ। नहीं आई। अच्छा, सॉरी, म्यूट रह गया था। तो बाबा बोल रहे थे कि निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए निराकारी और कर्म में न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि यह तो निराला है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक आपको बोल नहीं रही हूँ। जैसे ऐश्वर्या बहन बहुत अच्छी कमेंट्री करवाते हैं, तो उन्होंने कर्म तो किया, लेकिन कर्म करके उन्होंने वो बाबा को सरेंडर कर दिया, न्यारे हो गए। तो जैसे कोई उनकी तारीफ करेगा तो क्या बोलेंगे, नहीं बाबा ने करवाया। तो उन्होंने करके फिर बाबा को सरेंडर कर दिया, मतलब वो निराले न्यारे हो गए।
तो बाबा बोल रहे ये लौकिक नहीं अलौकिक है, बाबा ने करवाया तो वो हमारे अंदर अलौकिकता आ गई। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। बातें माना ज्ञान की, जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनों से बच सकेंगे। जो सृष्टि पर अभी जो कोरोना चल रहा है बहुत छोटी सी चीज है, मतलब वैसे तो दुनिया वालों के लिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए छोटी सी चीज है। बाबा कहते हैं इससे तो और आगे बहुत पेपर्स आने वाले हैं और सारे प्रकृति के पांचों तत्व साथ में आएंगे। तो बाबा बोले सृष्टि पर आने वाले विघ्न है उनों से बच सकेंगे। कैसे बच सकेंगे? अगर बातों को धारण किया है। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? बाबा पूछ रहे क्या करना है? शिक्षाएं तो बहुत मिली है। बाबा बोल रहे शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा शिक्षा धारण किया और मेरा स्वधर्म में शांति, तो शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। किसी को शिक्षा देना बोल करके नहीं, लेकिन मेरे कर्मों से, व्यवहार से। तो बाबू आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती है ना? वाणी से नहीं दे सकते, क्योंकि वाणी से बोलने पर क्या होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन बाबू स्वरूप से दो, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। जो वाणी से हम बोल रहे हैं उससे पहले वो हमारे कर्मों में हो। तो बाबा बोल रहे तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। कोर्स माने बाबा बोल रहे साकार मुरलियों का जो पार्ट था, साकार का पार्ट तो पूरा हुआ ना। तो बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा। पहले ब्रह्मा का तन था, अभी अन्य तन, माना बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो संतरी दादी के तन में एक बार आए थे, लेकिन फिर संतरी दादी तो बहुत नजदीक के रिलेशन भी थे ना बाबा के, लौकिक रिलेशन में भी। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा मैं तो सारी बातें जानती हूँ ना, तो अगर मैं बोलूंगी कि बाबा ने ये कहा तो लोग बोलेंगे नहीं ये अपनी बात बोल रही, बाबा की बात नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया उस पाठ के लिए। तो फिर गुर्जार दादी के तन में आने लगे। तो बच्चे ने पूछा किसी से कि जैसे साकार में मुरली चलाते थे वैसे क्यों नहीं चलाते? क्योंकि साकार में जब बाबा आते थे तो साकार के तन में बाबा जब प्रवेश करते थे शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बोलते थे साकार तन के रथ से, और ब्रह्मा बाबा भी साथ साथ बोलते थे। बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव की बातें सुनाते थे, दोनों बोलते थे। लेकिन बाद में पाठ कैसा हो गया, जब दादी के तन में आते थे ना, तो दादी के तन में जब आते थे ना बाबा, तो दादी एकदम साइलेंट हो जाती थी, वो मर्ज हो जाती थी आत्मा। और फिर उसके तन से बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा साथ साथ बोलते थे। दादी अपना एक भी शब्द नहीं बोलती थी। तो बच्चे ने पूछा किसी ने कि वैसे ही क्यों नहीं चलाते, क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते? क्योंकि साकार के तन में जब बाबा सुनाते थे तो साकार के तन का आवाज होता था। अभी बाबा दादी के तन का आवाज नहीं यूज करते हैं, बाप दादा का अव्यक्त आवाज होता है। अपने संडे को शायद देखी होगी मुरली, तो बाबा ऐसे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल सुनाती हूँ। आज बाप दादा, तो ये क्या है, अव्यक्त आवाज से बाबा बोलते हैं। तो बाबा बोल रहे वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं। क्यों भाषा बदली? आवाज बदला माना क्या बदला? भाषा। क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो, तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है? बाबा बोल रहे आप बच्चे क्या करते हो, भाषण करते हो ना, तो बाबा का भी कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है? पूछ रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? बाबा हर एक आत्मा के अंदर, अलग अलग आत्माओं के अंदर मुरली क्यों नहीं चलाते हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे। तो दो चार ने अपने विचार सुनाए बाबा को।
तो बाबा जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते, वह कोर्स था उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। ब्रह्मा बाबा का पाठ साकार में फिनिश हुआ तो वो पार्ट पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए। 69 से बाबा क्यों आ रहे हैं? बच्चों से मिलने के लिए, बहलाने के लिए। बहलाना माना एक तरीके से खेल पाल, तो बाबू बहलाने के लिए। तो बाबू पूछ रहे हैं और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा बोल रहे 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। बाबा जब अशरीरी बने, कर्मातीत बने, जब शरीर का त्याग किया तो क्या किया? 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। ब्रह्मा बाबा का लास्ट कौन सा कार्य रहा हुआ? साथ ले जाने का, सूक्ष्म वतन में, फिर वहां से परम धाम में। तो बाबा साथ ले जाने का कार्य रहा हुआ है, इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, माना अभी बाबा फिर से पॉइंट्स या पढ़ाई के रूप में नहीं पढ़ा सकते। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कितने समय में रिवाइज करेंगे कोर्स को? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? क्योंकि 69 तक मुरलियां चली ना, 33 साल बाबा को संपूर्ण बनने में 33 साल लगे। उसके बाद भी 33 साल पूरे हो गए, 66 ईयर्स हो गए। अभी फिर से थर्ड टाइम वो चल रहा है, एक बार रिवाइज हो गया, दूसरी बार रिवाइज हो रहा है। तो बाबा बोले कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है। अब रिवाइज सुनने में, पढ़ने में तो आ रहा है, लेकिन मेरी आत्मा में कहाँ तक रिवाइज मन ग्रहण हुआ है? तो बाबा पूछ रहे कितना समय अब चाहिए? साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते या लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। बाबा को देखते रहो तो पता पड़ेगा कि कहाँ तक है, उनके कर्म हमारे अंदर कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना, ये बाबा ने लक्ष्य बता दिया। फिर बाबा बोल रहे दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है। बाबा हर एक मुरली में क्या देते हैं? होमवर्क देते हैं। तो आज की मुरली से बाबा ने क्या होमवर्क दिया? किसी को शिक्षा देनी तो कैसे देनी है? वाणी से नहीं, स्वरूप से। तो बाबा बोल रहे होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पाठ ब्रह्मा बाबा का साकार का जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, भावी माने ड्रामा प्रमाण जो हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? पूछ रहे हैं बाबा। इनके भी कई गुह्य रहस्य है, इसकी गहराई में जाना। क्या बाबा होमवर्क दे रहे हैं? इनके भी कई गुह्य रहस्य है, इसकी गहराई में जाना। सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लहरों में नहीं नहाना। क्या करना है? सागर के तले में, बाबा के प्यार में डूब जाना है। लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना। सागर के तले में जाएंगे, माना शिव बाबा के प्यार में जब हम डूब जाएंगे तो क्या मिलेंगे? ज्ञान रत्न मिलेंगे, वह ले आना। यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नुंदा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, ऊपर माना सूक्ष्म वतन में, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा अभी टाइम हो गया है, बाबा ने मुरली सुनाई, फिर बाबा बोल रहे अच्छा अभी टाइम हो गया है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो एक मुरली हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे। अभी ये 6 जुलाई 69 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। तो बाबा ने कहा
टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो सरेंडर बहनें होती है उनके लिए बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? एक माना शिव बाबा, दो माना बाबा और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो बाबा पूछ रहे, एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वह हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वह भी हाथ उठाए। देखो बाबा दोनों को बोल रहे हैं। अब वह दो कौन? अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? अब बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त वतनवासी या व्यक्त वतनवासी? दो माना अव्यक्त वतनवासी में माना बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, और व्यक्त वतनवासी माना हम बाबा को याद कर रहे हैं या कोई देहधारी को भी साथ साथ याद कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे, आपसे भी टीचर्स है ना, आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? पूछ रहे हैं बाबा। सबको टीचिंग अर्थात शिक्षा क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना, टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। हम बच्चे मतलब जो बाबा की टीचर्स बहने हैं, बाबा बोल रहे हैं टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। टीचर का माना शिव बाबा का शो निकालते हैं, उसको प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे लौकिक में क्या होता है, बच्चे अगर अच्छा काम करते तो क्या बोलते हैं कि माँ बाप का नाम बाला किया। तो टीचर्स को शिव बाबा का शो निकालना, उनका नाम बाला करना है। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वह टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, सूक्ष्म वतन का, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? सिर्फ बताना नहीं सूक्ष्म वतन, लेकिन वहां जाना कैसे वो भी बताना है। तो बाबा पूछ रहे, पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? संग्रहालय माना म्यूजियम में क्या समझाते हो? वहां चित्र होते हैं ना। तो बाबा पूछ रहे कि जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज माना ज्ञान का बीज किसने बोया? शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा। तो बाबा बोल रहे बीज तो बीज ही है। तो बाबा बोल रहे हैं, वह बीज बल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती रहती है। लौकिक में जो पेड़ का बीज होता है वो सड़ भी जाए तो भी कुछ न कुछ टालियां निकलती रहती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है टालियां। आप बीज को भूल जाएंगे तो रास्ता कैसे बताएंगे? मतलब बाबा बोल रहे सूक्ष्म वतन का सिर्फ रास्ता नहीं बताना है, लेकिन बीज शिव बाबा का भी परिचय देना है। तो बाबा बोल रहे बीज को, शिव बाबा को भूलना नहीं है। बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? टीचर्स को युक्त युक्त बोलना चाहिए, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीखकर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। सेंटर्स पे जाना माना क्या? इम्तिहान देना, परवरिश करना सबकी। पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि जिज्ञासु स्टूडेंट्स द्वारा भी तो पेपर्स आते हैं। तो बाबा बोल रहे आप अव्यक्त वतनवासी बना, सॉरी बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? बाबा कौन सी सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? ब्रह्मा बाबा, इसी साकार सृष्टि पर। तो बाबा पूछ रहे आपको कहाँ बनना है? तो किसी ने बाबा को आंसर दिया, साकार सृष्टि में तो सृष्टि है, सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। मन स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये सारा क्या है? सृष्टि ही है ना। तो बाबा बोल रहे सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। ठिकाना माना एड्रेस क्या है? संगम। संगम की बलिहारी है। अच्छा बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। अभी क्या करें ऐश्वर्याबेन? योग आप कमेंट्री से करवाएंगे या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं? आपका वॉइस आएगा क्लियरली? दीदी जी जी ओम शांति। आवाज आ रही है? अभी आवाज हाँ आ रही है? हाँ जी, आप पॉइंट्स भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और फिर आप बताइए आगे कैसे करना है, कमेंट्री से योग करना है या आप करवाएंगे? जी दीदी, आज हम ड्रिल करेंगे। नई ड्रिल है ये, पुण्य का खाता बढ़ाना। इसके ऊपर आज ड्रिल करवाएंगे। ठीक है, आप और स्टार्ट करिए, मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर देती हूँ। जी हेलो, हाँ जी स्टार्ट शुक्रिया करिए आप। दीदी जी। हाँ जी, बाबा को हाँ जी थैंक्स। दीदी, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज की ड्रिल का विषय है पुण्य का खाता बढ़ाना। अनुभव करें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा मन बुद्धि से उड़ती चली जा रही हूँ। अनुभव करें, मैं छोटी सी सफेद बिंदी सूक्ष्म वतन पहुंच बाबा से मिलन मिलाने चल पड़ी। अनुभव करें, धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से दूर ऊपर परम धाम की ओर चले, जहाँ मेरा प्यारा बाबा है। अल प्रकाश लाइट वाला घर, मेरा अपना शांति धाम। मैं हीरे सी अमूल्य मणि आत्मा प्यारे बाबा को टच कर सारी शक्तियाँ खुद को भर रही हूँ और फिर खुद भरपूर होकर पूरे विश्व में फैला रही हूँ। मेरा सौभाग्य है बाबा भगवान की शक्तिशाली किरणें मुझ में भरती जा रही हैं और मैं भरपूर होती जा रही हूँ। पूरे विश्व की ग्लोब पर सारी आत्माओं को मैं आत्मा बाबा की शक्तियाँ दे रही हूँ। मैं आत्मा निमित्त बनी, उसका बाबा को शुक्रिया अदा करूँगी। 1 मिनट अनुभव करें कि मैं बाबा से शक्तिशाली रंग ले रही हूँ और दुखी आत्माओं को दे रही हूँ, दे
शक्तियों की अद्भुत किरणें, वो वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रहा है। जैसे भूखे को खाना मिलता है, वैसे वो दुखी आत्माएं उन शक्तिशाली किरणों से तृप्त हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। डूब जाए परमात्मा की सुख की किरणों में। अनुभव करें पूरा विश्व परमात्मा की किरणों से चमक उठा है, जगमग जगमग सा। हीरा आत्मा फिर से परम धाम को उड़ती हूँ। अब मैं आनंद, प्रेम, शक्ति, सुख की किरणों में डूब कर भरपूर होती हूँ और विश्व ग्लोब पर सारे गुणों की किरणों को बरसा रही। वाह, क्या समय है ये। मैं, मेरा बाबा और सकाश भरी दृष्टि सृष्टि, वाह, सब सुखी मौज में मस्ताने हुए हैं। सब दुख भुला देंगे और खुशनुमा बन जाएंगे। पिता शिव साथ है, घबराने की क्या बात है। मैं खूबसूरत प्यारी आत्मा प्यारे बाबा से पवित्रता की तिरंगे लूंगी, खुद को डूब जाऊंगी, डुबो दूंगी उन किरणों में। वाह वाह, हर मुख से आत्मा की हर एक किरण से बस यही है, वाह मेरा भाग्य, वाह। और उन तरंगों को खुद से निकालते हुए विश्व पर लुटाती हूँ। मेरे साथ साथ विश्व की समस्त आत्माएं सुखी हैं। अनुभव करें पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की किरणों में भीगता चला जा रहा है और उन किरणों से खुशी की ही तिरंगे निकल रही हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। आपकी परमात्मा देन से हमें सौभाग्य मिला संगम पर। थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं। दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे
इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं।